हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ। तो देखते हैं भाई, आज आपके पर्सन की कार्ड में एनर्जीज़ क्या निकलने वाली, चेक करेंगे, टैरो कार्ड में ही देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन गाइज आपके लिए क्या है, उनके मन में, उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। इस एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो नेम ज़रूर ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। और ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना गाइस, ये मेल फीमेल, आप मैरिड पार्टनर हैं आपके, आप कोई वन साइड सिंगल रिलेशनशिप में है, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है आपका। सो आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले नाम ज़रूर ले लीजिएगा, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपकी रीडिंग में जो भी एनर्जीज़ आए ना पर्सन की, मैं परफेक्टली उस एनर्जीज़ को आपको सामने आए, वही एनर्जीज़। तो देखते हैं क्या कार्ड आता है। करंट एनर्जीज़ को पहले चेक करेंगे, उनकी आपके लिए इस समय की क्या हो रही हैं। कार्ड थोड़ा सा स्ट्रक हो रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ रहम करें, एंजल्स प्लीज़ मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो भी पर्सन हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ को सामने लेकर आए कि आखिर उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं, उनसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं। सो प्लीज़ लेकर आएँ। बहुत टाइम लग रहा है गाइस, साइलेंस कम्युनिकेशन होगा मे बी, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। अभी तक एनर्जीज़ मेरे सामने नहीं आई है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन ज़िद्दी हो रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स में एनर्जीज़, ओके, वेरी गुड साइन गाइस, बहुत ही गुड साइन है। इस एनर्जीज़ के को अगर मैं रीड करूं तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है, मतलब एक तरीके से ये आपकी लाइफ में आके रहेगा। दूसरी, ज़िद्द तो है लेकिन ज़िद्द ख़त्म होती हुई दिख रही है। 3 ऑफ वैंड्स, कोई ऐसा पर्सन जिसके दिल में, दिमाग में आप हर समय रहते हो, आपके दिल में, दिमाग में वो रहता है। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। वैंड्स की एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द कार्ड द मैजिशियन, ओ माय गॉड गाइज, आप ये समझ लीजिएगा आपका रिश्ता आपको मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है, इतने कंट्रोलिंग नहीं कर सकता कोई कि आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों को मिलने से रोक दे। ये मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा यहाँ पर ये कार्ड बोल रहे हैं आज के। यहाँ पर द मैजिशियन का, आप ये समझ लो कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हैं। लेकिन ये एनर्जीज़ पूरी तरीके से आप लोगों को एक करती हुई भी दिख रही है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं, ठीक है, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में लौट कर आ रहा है। और ये पर्सन पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, पास्ट का पर्सन हो सकता है गाइस। इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत लंबे समय से चला है, बहुत लंबा रिश्ता चला है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। और कहीं ना कहीं इन पर्सन ने भी बहुत प्यार केयर किया है आपको। और इन पर्सन की मुझे जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ट्रूनेस इनकी मुझे यहाँ पर इस समय पर दिख रही है कि ट्रू पर्सन है ये, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। चाइल्डहुड पर्सन भी हो सकता है ये आपका, कि कोई चाइल्डहुड पर्सन है जो सालों पहले आपसे मिला था लेकिन अचानक से ब्रेकअप हो, या फिर आप नहीं मिल पाए, कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आ रहा है, ये चीज़ भी दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब एक तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया था,
लाख मनाने के बाद भी ये नहीं माने थे। अब अचानक से इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो कनेक्ट हुई है, तो ये सिचुएशन दिख रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि पास्ट का पर्सन लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो यही सही होगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। दूसरी चीज़, मैजिशियन का एनर्जीज़ है, तो मैजिकल एनर्जीज़ ने रोक रखा था, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैजिकल एनर्जीज़ तो थी जिसकी वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है। 10 स्टार का कार्ड है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी विश पूरी हुई है, कोई विश पूरी हुई है बहुत तेज़ी से। मैं इस एनर्जीज़ को और अच्छे से रीड करके बता रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स। वैंड्स, कितने वैंड्स है? ये पर्सन जो है वो, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, मुझे लग रहा है इस सिचुएशन के बेस पर इन्होंने ये जो फैसला या जो डिसीज़न लिया है, ये इन्होंने खुद से ही लिया है। हालांकि इनकी कुछ ऐसे लोग हैं इनके साथ इन्वॉल्व, जो आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, बट इनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा दिख रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि काफ़ी लंबे समय से ये आपको मिस कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ना ये आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की। मतलब एक तरीके से चुप होकर, मतलब शांत होकर ही आपके प्यार को जो है वो महसूस कर रहे थे या फिर आपको मिस कर रहे थे। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है गाइस कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे लग रहा है कि हुई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। पूरी तरीके से ये पर्सन ने सोच समझकर यहाँ पर डिसीज़न लिया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाइट ऑफ वैंड्स में है, तो आप लोग एक प्लेस में भी हो सकते हो कि आप सेम प्लेस में रहे हो पहले, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, लंबे समय तक आपका कांटेक्ट रहा हो। लेकिन इनके और आपके बीच में ना मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये चले गए थे आपके लाइफ से, या फिर इन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन कर लिया था। बट अब जो सिचुएशन दिख रही ना, उसके हिसाब से तो ये पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। दूसरा, ये ना आपके साथ मतलब रहना चाहते हैं, आप ये समझ लो कि ये आपके साथ ही अपना रिश्ता चाहते हैं और किसी के साथ नहीं सोच सकते ये रिलेशनशिप। हालांकि आप दोनों के बीच में ना इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतने झगड़े हुए हैं आप लोग के बीच में, और वो सब थर्ड पर्सन की वजह से ही इन्होंने आपसे बात वगैरह करना छोड़ दिया था, बात बोलना बंद कर दिया था। लेकिन बहुत लंबे समय से आप लोग दूर हो है ना, बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में ये दिख रहा है कि एक लंबा समय हो गया है आप लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए। कई बार बीच में चीज़ें ठीक भी हुई हैं, लगा है, उम्मीद लगी है कि आप शायद सब कुछ ठीक हो जाए, बट यहाँ पर जो किंग ऑफ वैंड्स है, इसका फियर आपके पर्सन को था, है ना, और कंट्रोल भी था। तो इन्होंने आपसे मतलब बिल्कुल ही बात करना बंद कर दी थी। हालांकि कुछ पोस्ट ये कर रहे थे उस पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते थे ये, जो शायद आपने देखे भी हो, या हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक किया हो तो आपने नहीं भी देखा था। लेकिन ये काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में थे जब से इनके साथ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, या आप लोग जब से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे ना, ये काफ़ी लंबे समय से स्ट्रेस में थे। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको हो रही है इस समय पर, क्योंकि करियर में इनका ना मन नहीं लग रहा था आपके बिना। और अकेले में तो ये बहुत रोते थे आपको याद करके, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया था आपको। और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो अब खुद से भी मतलब सोच लिया था इन्होंने, है ना। लेकिन अब जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक परेशान से दिख रहे हैं, और अब इन पर रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, ठीक है। बहुत लंबे समय से लो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने के बाद अब इन पर रहा नहीं जा रहा है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो, या फिर आपका और इनका जो रिश्ता हो पहले की तरह ही हो, ठीक है।
तो जो ये एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ में ये पर्सन आपको लेकर बहुत दिनों से परेशान है, बहुत लंबे समय से परेशान है। और इस चीज़ को सिर्फ ये ही जानते हैं, इसलिए जानते हैं ये क्योंकि कह ये पाए नहीं आपसे, है ना। और फीलिंग्स को अपने दिल में ही दबा के रखे रहे, इतने लंबे समय से फीलिंग्स दिल में दबी हुई थी और दिन पर दिन स्ट्रेस ले रहे थे, जिससे इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हुई है। हेल्थ में भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थकान हो जाना और सोचते सोचते एकदम मतलब ये सारी चीज़ें, एक आलस पड़ना या मेंटली स्ट्रेस, सर दर्द, ये सारी चीज़ें भी इनको इनको फेस की हैं इन्होंने। ठीक है, तो जो पर्सन है ना वो थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही थी, लेकिन अब ना ये आपसे बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं, तो ये चीज़ इनकी दिख रही है। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, तो राशियों में मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर है, एरीज है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। और करंट फीलिंग तो आप देख ही रहे हो, करंट फीलिंग मतलब एवरीडे आपको मिस करते हैं, एवरीडे। और कुछ ना ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं कि ये लौटने की जो इनकी वजह दिख रही है कि ये, लेकिन थोड़ा सा ना इनकी एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है गाइस कि ये मतलब सामने से बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है, होता ना कि शेमफुल एनर्जीज़ की भाई हमने जिसका इतना दिल दुखाया, जिसको हम एकदम से छोड़कर चले गए और अब हम उसी के पास जाएं और उससे ये बोलें कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया या मुझे ऐसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों के लिए भी ना कहने के लिए ना एक करेज होना चाहिए, हर इंसान में नहीं हो पाता है ना। तो इनको थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि मतलब किस मुंह से अब आपके पास जाएं, आपसे कैसे कहें कि हाँ इन्होंने गलत किया, क्योंकि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ ना कि बिल्कुल इन्होंने आपकी परवाह ही नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की। और आज इन्हें आप ही के पास आना पड़ रहा है ना। कहते हैं ना कि समय मतलब बहुत बलवान होता है। आज आप जिस चीज़ को ठुकरा रहे हो कल आपको वही चीज़ें सामने आने पड़ती। तो इनका साथ मुझे यही दिख रहा है कि इन्होंने इतना आपके साथ लव रिलेशनशिप था आपका, आप हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बीच में एक अच्छा मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो, लेकिन ये सब की परवाह नहीं की। और अब इन्होंने बिल्कुल ब्रेकअप कर लिया और अब देखो सोर्ट्स में है ये, तो मतलब कुछ है ऐसा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये अपना सगा मान रहे थे, बहुत अच्छा मान रहे थे, वही लोग मतलब इनकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, इनको चीट कर रहे हैं, इनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये कंडीशन इनकी अब मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें ये बहुत हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिसको ये फ्रेंड्स थे या घर के लोग थे या जिसको बहुत ज़्यादा मतलब अपना मानकर या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे थे, ये कुछ ऐसा था। तो अब इन्हें ये समझ आ रहा है कि वो सब तो थे ही नहीं अपने, ये तो गलत मतलब खुद ही गलत सोच रहे थे, है ना। तो ये चीज़ की वजह से भी बहुत मतलब मेंटली स्ट्रेस में है और इनको ये लग रहा है कि मतलब ये क्या करें, कि कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लौट तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ झूठ बहुत बोले हैं, जिसकी वजह से बहुत खुद ही बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। ठीक है, डिसीज़न का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए है और ये कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में है, जो कि बहुत मेंटली स्ट्रेस भी है और ये आपकी लाइफ में भी आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुप करके बैठे हुए साइलेंस एनर्जीज़ में। ठीक है, दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ये, क्योंकि ओवर थिंकिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हैं आप दोनों के बीच में। तो राशियाँ मैंने बता दी हैं और दो कार्ड और ले लेते हैं, करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। दो कार्ड करंट एनर्जीज़ के चेक कर लेते हैं इनके।
पर्सन का मैसेज निकाल रही हूँ मैं। दो मैसेज मैं आपके नाम से आपके से निकाल लेती हूँ गाइस, ठीक है। 2 मैसेज मैं आपसे ले लेती हूँ। 2 ओके। कुछ गलती रियलाइज़ हो रही है क्या आपको? किसको हो रही है? अब 2 कार्ड आपके निकाले मैंने, ये रेड वाले तो आपके साइड से निकाले हैं, ठीक है, और 2 ये आपके पर्सन के साइड से निकाले हैं। एंड आपके पर्सन का ये कार्ड तो मैंने निकाला ही नहीं था, लेकिन ये कार्ड इसके साथ आ गया, तो मतलब अब आप समझो कि कितनी फीलिंग्स इनकी ट्रू है आपके लिए। हालांकि उल्टा दिख रहा होगा ना, लेकिन फीलिंग्स आप पढ़ सकते हो, ये एनर्जीज़ है। तो मतलब एक बात है कि हाँ, दिल से तो चाहते हैं, ये दूरियां नहीं चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं इस समय, है ना। उल्टा ही ब्लॉक करके या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करके खुद ही उल्टा परेशान हो रहे हैं। आपके 2 कार्ड यहाँ पर जो हैं वो ये कह रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जिसका हो कृपया वही ले, है ना। सभी लोग का तो नहीं होगा, कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए, लेकिन कुछ कार्ड में यहाँ पर आपके ये आया हुआ है कि कुछ गलती हो गई है आपसे, आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, या तो आपने अपने पर्सन को नाराज़ कर दिया है, कुछ ऐसी बात आपसे हो गई जो आपने बिना सोचे समझे उनसे बोल दिया और वो उनको हर्ट कर गई और वो दूर चले गए, या बहुत कुछ तो हुआ है। क्योंकि ये जिसकी भी एनर्जीज़ है आप में से, आप इस चीज़ को समझिएगा कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मिस्टेक हुई है, आपसे गलती हुई है, और उस गलती को आपको आज आप मान भी रहे हो, है ना। और आपको लग भी रहा है कि हाँ, मैंने गलती की थी और उसकी वजह से ही वो तब से ही दूर हो गया। तो या तो नाराज़ हो गए आप, या आपने उस समय पर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा जिस समय वो मांग रहे होंगे कुछ रिस्पॉन्स, या मिलना चाह रहे होंगे, आप मिलने नहीं गए उनसे, या फिर झगड़े कुछ ज़्यादा हो गया होगा, कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ है ना। तो इसमें आपकी साइड से आया कि हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन आप उस गलती को आप रियलाइज़ भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो हर्ट हो गए। तो ये चीज़ जिसका है कार्ड वो रख लें आप। और ये कार्ड उन लोगों के लिए आया हुआ है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो ये सोच रहे हो कि आई एम ट्राइंग टू डू बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ चल रही होगी कि ये आप कोशिश कर रहे हो उनसे कांटेक्ट करने की, आप कोशिश कर रहे हो रियूनियन करने की, देन फिर भी आपका ना तो रियूनियन हो पा रहा है, और ना ही आपकी उनसे बात हो पा रही है, ना ही वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ब्लॉक में डाल दिया है आपको। तो आपके लिए आपकी तरफ से कार्ड आया, कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा है कि कैसे ठीक करूं, मैं क्या करूं, क्यों नहीं मेरा रियूनियन हो रहा। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये बोलूँगी कि देखिए, एनर्जीज जब निगेटिव होती हैं या जब एनर्जीज किसी के कंट्रोल में होती हैं, तब चीज़ें ठीक बहुत मुश्किल में होती हैं, है ना। ठीक होती हैं, डेफिनेटली ठीक होती है, हर चीज़ ठीक होती है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ एक बारी अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम हो गया है, मैंने अभी तक मेरी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो रही, रियूनियन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐसा, तो आप पर्सनली तौर पर, मैंने इसीलिए बोल रखा है कि पर्सनली तौर पर आप चेक करवा सकते हैं, ताकि पता चले कि एग्जैक्ट कि क्यों। जब एनर्जीज़ है, पर्सन की फीलिंग्स भी आप देख रहे हो, अगर आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, है ना। मैं पास्ट का इसीलिए बता भी देती हूँ, प्रेजेंट का भी मैं बता देती हूँ कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, आपका क्या चल रहा है। पास्ट का भी मैं कई बार इसीलिए बता देती हूँ ताकि आप आइडिया लगा लो। देन फ्यूचर में भी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको ये बहुत सगा मान रहे थे अपना, आज वही लोग मतलब पीठ पीछे की बुराइयाँ कर रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको अब आपके प्यार की याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। एंड आपकी तरफ से है कि हाँ भाई, इतने लंबे टाइम से हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहन आप प्रेयर भी कर रहे हो, बट उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा। मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज या तो किसी कंट्रोल में है, या फिर एनर्जीज रुक गई है, स्ट्रक हो गई है, फ्लो में नहीं जा रही है। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन है। उसके लिए आप, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक बार चेक करवाना चाहिए, तो आप चेक करवा सकते हैं। कार्ड में एनर्जीज खुद का नाम प्लेस देकर आप करवा सकते हैं। नंबर भी आपको पता है 9540119650, ओनली यही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने क्यों बोला ये बात, क्योंकि आपकी तरफ से जो कार्ड आया है उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई
आई एम ट्राइंग टू डू, बट मतलब आप काफ़ी कोशिश कर रहे हो। और इस हिसाब से तो देखा जाए तो आप शायद उनको कॉल मैसेज भी कर रहे हो, आप प्रेयर भी कर रहे हो, है ना, पॉजिटिव भी रह रहे हो, देन उसके बाद भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये कार्ड आपकी तरफ से निकला। अभी पर्सन की तरफ से भी जो कार्ड निकला मैंने आपको दिखा दिया कि पर्सन, जबकि मैंने ये कार्ड नहीं निकाला था, आप ये बिलीव देख रहे हैं आप सामने सारा, और मैंने केवल ये 2 कार्ड निकाले थे। उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते, खोना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता बहुत लंबे समय से, ये बोल नहीं रहे हैं पर्सन, पर दिल में बहुत फीलिंग्स है। बट ये वाला कार्ड अपने आप ही आया है, जैसे कि मतलब जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को इतने दिनों से नहीं बोल पाए हैं आपको, तो अब वो बोल रहे हैं आपको, है ना। तो ये पर्सन की तरफ से मैसेज है आपके लिए। तो इट मीन्स बिना निकाले अगर ये कार्ड मेरे सामने आया है तो कितनी लविंग एनर्जीज होगी आपके पर्सन की, कितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उनका जो दिल में है उनके, बिना निकाले भी मेरे वो चीज़ सामने आ गई, है ना। तो ये है सिचुएशन आपके पर्सन की गाइस आपके लिए, क्योंकि आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन मैंने देखी उसे मैंने एक लंबा रिश्ता देखा आपका, एक लंबे समय से फीलिंग्स आपकी चलती हुई देखी, आपके पर्सन और आपके दोनों के बीच में प्यार देखा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा, और एक बहुत पुराना रिश्ता देखा जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है ना, तो या भुलाना इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे को दिख रही है। सो गाइज़ आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको रीडिंग मैच करती या रेजोनेट करती है। एंड टेक केयर, बाय बाय।